अस्सलामुअलैकुम मुझे फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री का है, एफएससी पार्ट 2 है। क्योंकि हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की हुई है इसकी, तो 7वां चैप्टर है। उस 7वें चैप्टर में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है वीडियो नंबर 9 है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 60 मिलियन, जो इससे 60 मिलियन से अबव जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं। तो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, आसानी के लिए हम इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया था। अब क्लासिफिकेशन इस तरह की हुई है, देखें। देर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर क्लासीफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। अब ये देखिए क्लासेस लिखी हुई हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसकी सबसे पहले देखिए दो क्लासेस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसकी दो क्लासेस है। एक हमारे पास आ जाती है ओपन, एक हमारे पास ओपन चेन है जिसको ओपन चेन है, या दूसरी में जो टाइप है वो हमारे पास क्लोज चेन है। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखें कि ओपन चेन की आगे मजीद दो टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सेकंड है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ओके, ओपन चेन का। अब जो सेकंड टाइप थी इसकी फिर मजीद टाइप्स, दो टाइप्स हैं क्लोज चेन की। एक है होमोसाइक्लिक चेन कंपाउंड, एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइकिल को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, अब आगे न होमोसाइक्लिक के आगे दो मजीद टाइप्स हैं, ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। इस टेबल पर आज हम इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फर्स्ट टाइप है वो है ओपन चेन, सेकंड टाइप है क्लोज चेन। हम ओपन चेन की बात करते हैं, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि ओपन चेन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज असाइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। यानी कि ओपन चेन को ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड, ये तीनों एक ही ना कंपाउंड के नाम होते हैं। ओके, एसाइक्लिक कंपाउंड मे हैव स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है कि जो मेरे फर्स्ट टाइप है इसमें जो मेरे पास कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। ओके, अब जो मेरे पास ओपन चेन है ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। अब यहाँ जो ब्रांच चेन है इसका ये मतलब नहीं है जो होना चाहिए, बल्कि इसका ये मतलब है कि स्ट्रेट चेन का तो हमें बात ज़ाहिर तौर पर नज़र आई, स्ट्रेट चेन कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। अब जो ब्रांच चेन है इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच तो है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में है। ओके, तो अब ये देखें नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है पहले टाइप ओपन चेन की। ओपन चेन दो तरह की हो सकती है, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में देखें क्या है, दूज ओपन चेन और कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। इसमें देखें, अब इसमें ये नहीं, इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, इसमें कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड। दोज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर आल्सो अटैच्ड टू ऑन द साइड्स ऑफ द कार्बन एटम, जो साइड्स पर होते हैं। यानी कि इसमें जो डायरेक्शन है वो एक है, डायरेक्शन एक है, लेकिन ब्रांच चेन में डायरेक्शन दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। इसमें एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन है। ओके, ये डायरेक्शन मुख्तलिफ होती हैं। तो इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसका जो नाम है वो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं। इसमें देखेगा इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यानी कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं। जबकि इस कार्बन में देखिए एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब सेकंड टाइप है क्लोज चेन और साइक्लिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप्स है, एक ओपन चेन, क्लोज चेन। पहली टाइप को हमने दो टाइप्स में डिस्कस कर लिया। अब सेकंड टाइप है, इसको मजीद दो टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक है, एक है हेटेरोसाइक्लिक। अब क्लोज कंपाउंड क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू एंड्स ऑफ कार्बन चेन आर ज्वाइंट टुगेदर आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। यानी कि जैसे हम नाम से शो हो रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड, ये साइकिल फॉर्म में होते हैं, क्लोज फॉर्म में होते हैं,
उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब इसकी दो टाइप्स है, एक है होमोसाइक्लिक जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, सेकंड टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, यानी कि क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स है, एक है होमो एक है हेट्रो। होमो देखें सबसे पहले। होमो those organic compounds in which the rings consist of only carbon atoms are called as homocyclic or carbocyclic carbon compounds। यानी कि ऐसे साइकिल्स, ऐसे रिंग्स जिसमें ऐसे साइकिल जिसमें कार्बन सिर्फ ओनली टू ओनली कार्बन एटम अटैच होते हैं उसको हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन एटम के साथ साथ दूसरे एटम सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, ये अटैच होते हैं, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें सेकंड टाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स है, एक होमोसाइक्लिक, इसको हमने पीछे देख लिया था। अब हाँ, दूसरी जो टाइप है क्लोज्ड की वो है हेट्रोसाइक्लिक। Those cyclic compounds in which the ring consists of more than one kind of atoms are called heterocyclic or heterocycles. In heterocyclic compounds, generally nitrogen, oxygen and sulfur atoms are present along with the carbon atom। यानी कि जो हमारे पास होमोसाइक्लिक इसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होते थे, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के साथ साथ दूसरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर मौजूद होते हैं। ये एग्जांपल दी गई हैं। ये पायराडीन है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, ये फ्लोरान है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये पायरोल है, इसमें एन भी है और एच भी है, इसमें थायोफीन है, ये इसमें सल्फर में मौजूद है। ओके हो गया। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने ओपन चेन में क्लोज में डिवाइड किया था, ओपन चेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर क्लोज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब जो हमारे पास है होमो, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। ओके, अब देखें कि होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स है, एक है एलिसाइक्लिक और सेकंड है एरोमेटिक। ओके, अब एलोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? द कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर than the 3 carbon atoms and resemble in their structure and properties with aliphatic compounds are called alicyclic compounds. This saturated alicyclic hydrocarbons have general formula CnH2n एंड कॉल्ड साइक्लोअल्कीन्स। यानी कि जो हमारे पास एलोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इसको हम, इसका जो जनरल फार्मूला वो हमारे पास CnH2n है। ये MCQ के तौर पर भी आ सकता है और इसको हम साइक्लोअल्कीन्स भी कहते हैं। ये एग्जांपल दी गई हैं। ओके, ये किसकी एग्जांपल है? ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की है जिसमें 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, उसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ये जो एग्जांपल दी गई है, इन एग्जांपल्स को हम होमोजीनियस कंपाउंड की एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई मजाकिया वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि जो होमोजीनियस है उसमें भी हमारे पास जो रिंग होता है उसमें हमारे पास कार्बन एटम्स ही मौजूद होते हैं। तो एलिसाइक्लिक में कार्बन एटम्स मौजूद है, लेकिन इसमें शर्त दी गई, शर्त ये है कि इसमें कम से कम 3 होने चाहिए कार्बन एटम। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है एरोमेटिक। एरोमेटिक दोज कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एक बेंजीन ये भी बेंजीन रिंग की शेप है, ये भी बेंजीन रिंग की शेप है, ये भी एक ही है। ये लिख लें, ये लिख लें, ये एक ही बात है। ओके, बेंजीन रिंग में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ओके, एट लीस्ट, यानी कि मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम 6 कार्बन एटम मौजूद हों उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो यही आज का इतना सा हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।